पुष्पा मूवी की कहानी लेट 1990s से स्टार्ट होती है। आंध्र प्रदेश के घने जंगल में जहां लाल चंदन की तस्करी काफी ज्यादा होती है। रेड सैंडलवुड या लाल चंदन एक वैल्यूएबल लकड़ी है जो इलीगली फॉरेन मार्केट्स जैसे चाइना, जापान में एक्सपोर्ट होती है। एक सिंडिकेट स्मगलिंग रिंग को ऑपरेट करता है जिसका लीड कोंडा रेड्डी और उसके दो भाई जाली रेड्डी और जाका रेड्डी के हाथ में है। पुष्पा राज एक गरीब कुली सिंडिकेट के लिए काम करता है। छोटी मोटी टास्क जैसे कि लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अपने हार्ड वर्क के बावजूद पुष्पा को उसकी नीची जात और सरनेम ना होने की वजह से लोग काफी अपमान करते हैं, जो उसके बचपन में उसके बाप के द्वारा उसकी मां को छोड़ देने का और उन्हें डिसऑन करने का परिणाम है। पुष्पा का जिगरी दोस्त शिवा उसका साथ देता है और दोनों मिलकर कोंडा रेड्डी और उसके भाइयों के ऑपरेशंस ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। पुष्पा के अंदर अपने पद से ऊपर उड़ने की ख्वाहिश भरपूर होती है। उसका शार्प माइंड और फेयरलेस एटीट्यूड जल्द ही कोंडा रेड्डी की नजर में आ जाता है। जब एक पुलिस रेड चंदन के शिपमेंट रोकने की कोशिश करती है, पुष्पा एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है। लकड़ी से लैस लॉरी को कुएं में गिराकर छुपा देता है। इस तरीके से शिपमेंट को बाद में रिकवर किया जाता है और रेड्डी भाई पुष्पा को जेल से छुड़वा लेते हैं। स्मार्ट प्लान की वजह से रेड्डी भाइयों के बीच पुष्पा की इज्जत बढ़ जाती है। कोंडा रेड्डी पुष्पा पर भरोसा करना शुरू करता है और उसे ऑपरेशंस में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगता है। जैसे जैसे पुष्पा अपने टैलेंट और रिसोर्सफुलनेस से अपनी औकात साबित करता है, उसका कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस और भी बढ़ता जाता है। पुष्पा अपने दिल की बात ओपनली बोलने से नहीं डरता, जो अक्सर जाली रेड्डी को पसंद नहीं आता। वो पुष्पा को अक्सर अंडर एस्टिमेट करता है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार पुष्पा अपनी शैतानी बुद्धि से उसे चुप करवा देता है। स्मगलिंग ऑपरेशंस पर कांस्टेंट थ्रेट पुलिस की तरफ से आता रहता था, खासकर डीएसपी गोविंदप्पा जो इस सिंडिकेट का पीछा करता है। जब कोंडा को मंगलम सीरो जो सिंडिकेट का हेड है एक बहुत ही बड़े लाल चंदन के शिपमेंट को बचाने का जिम्मा देता है, तो वो पुष्पा को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल देता है। पुलिस अपने खबरियों के जरिए वहाँ पर पहुंची जाती है, लेकिन पुष्पा और केशवा अपनी चालाकी से पुलिस और अपने राइवल्स दोनों को बेवकूफ बनाकर उस कंसाइनमेंट को पानी के रास्ते एक डैम को बंद करवा के सक्सेसफुली डिलीवर कर देते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए पुष्पा नए नए तरीकों का इस्तेमाल करता है लाल चंदन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि गाड़ी में हिडन कंपार्टमेंट्स का इस्तेमाल करना, दूध की टैंकी के नीचे ट्रांसपोर्ट करना, एम्बुलेंस के नीचे से ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ तक कि जो बारात जाती है वहाँ पर वो लाल चंदन का इस्तेमाल करता था उसको स्मगल करने के लिए। उसके शातिर दिमाग की वजह से ऑपरेशंस स्मूथली चलने लगते हैं और इससे उसका स्टेटस और उन स्मगलर्स के बीच और बढ़ जाता है। इसी बीच पुष्पा शिवल्ली से मिलता है जो एक लोकल गांव की लड़की है और उसे तुरंत प्यार हो जाता है। शिवल्ली शुरू में उसके अप्रोच को खारिज कर देती है क्योंकि पुष्पा के रफ एटीट्यूड की वजह से उसकी रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन पुष्पा लगातार उसका पीछा करता है और अपनी परसिस्टेंस से धीरे धीरे उसका दिल जीत लेता है। दोनों के बीच प्यार शुरू होता है और पुष्पा शिवल्ली से शादी करने का सपना देखने लगता है। जैसे जैसे पुष्पा स्मगलिंग में अपनी पोजीशन और पक्का करता जाता है, वैसे वैसे उससे सिंडिकेट की हायरार्की में चल रहे पॉलिटिक्स का एहसास होता है। रेड्डी भाई लोग गंगलम सीनू के अंडर काम करते हैं जो कि खतरनाक और लालची बिजनेसमैन है और पूरा लाल चंदन का ट्रेड कंट्रोल करता है। सीनू प्रॉफिट्स का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लेता है और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मजदूर और लोकल सिंडिकेट के लिए जैसे कि कोंडा रेड्डी को देता है। पुष्पा इस सबसे नाखुश होकर सीनू पर सवाल उठाना शुरू करता है। पुष्पा की नो नॉनसेंस एटीट्यूड उसके लिए फैंस भी लाती है और दुश्मन भी। कोंडा रेड्डी जो पहले पुष्पा का सपोर्ट करता था, धीरे धीरे उसके बढ़ते पावर से चिंता में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जाली रेड्डी का पुष्पा के ऊपर गुस्सा और बढ़ता जाता है क्योंकि उसे लगता था कि पुष्पा उनके धंधे को टेक ओवर कर लेगा। इसी बीच सीनू भी पुष्पा को अपने राज के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पर देखने लगता है और उसके खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है। इस पूरी सिचुएशन के बीच पुलिस स्मगलिंग के खिलाफ अपना छानबीन और ज्यादा टाइट कर देती है। इधर पुष्पा सीनू को साइडलाइन करके लाल चंदन की तस्करी में और भी ज्यादा पैसा सिक्योर करता है। पुष्पा कोंडा को सही भाव देने का प्रॉमिस करता है जिससे कोंडा को मजबूरी में उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। दूसरी तरफ चार्ली शिवल्ली पर बुरी नजर डालता है और जब उसे पता चलता है कि शिवल्ली का पापा गोविंदप्पा का इन्फॉर्मर है, वो शिवल्ली को ब्लैकमेल करके फोर्स करने की कोशिश करता है। शिवल्ली पुष्पा से अपना प्रॉब्लम शेयर करती है और पुष्पा चार्ली को जाके खूब पेलता है, उसे पैरालाइज्ड कर देता है। पुष्पा स्मगलिंग की दुनिया में एक राइजिंग स्टार बन जाता है और शिवल्ली के साथ अपना रिलेशनशिप और भी पक्का कर लेता है। इससे पहले उनकी मंगनी तक फिक्स हो गई थी, लेकिन सेरेमनी के दौरान पुष्पा का स्टेप ब्रदर मोहन उसकी इंसल्ट करता है और सबके सामने उसे बास्टर्ड भी बुलाता है। हाथापाई में पुष्पा की मां इंजर्ड हो जाती है। गुस्से में इसके बाद पुष्पा ने डिसाइड किया था कि वो अपने अतीत से ऊपर उठकर पावर और इज्जत हासिल करेगा। होश आने पर डाली पुष्पा का नाम अपने बाप और बड़े भाई से छुपाता है और कोंडा को सच्चाई पता चल जाती है और वो पुष्पा को खत्म करने की कसम खा लेता है। कोंडा पुष्पा को जंगल के बीचों बीच लेकर जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है जब सीनू के लोग उन पर गोली चलाने लगते हैं। इस केओस में सीनू का साला कोंडा को मार डालता है। पुष्पा एक घमासान लड़ाई के बाद कोंडा के छोटे भाई जागा रेड्डी के साथ बचकर निकलता है और दोनों उसके बाद एक टीम में आ जाते हैं। पुष्पा कोंडा की मौत का बदला मोगली सिंह को मार कर लेता है, एकदम उसी स्टाइल में जैसे सीनू ने उसकी आंखों के सामने एक आदमी को मारा था। जब लाल चंदन की इस तस्करी में कई टीमों के बीच प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एमएलए नाइडू सुलह करने आता है पुष्पा
पुष्पा और सीनू के बीच। लेकिन जब उनको पुष्पा के जरिए सीनू के और भी चीटिंग्स के बारे में पता चलता है, नायडू पुष्पा को सपोर्ट करता है ताकि वो सिंडिकेट का कंट्रोल ले सके और सीनू को साइडलाइन कर सके। समय के साथ पुष्पा और भी पावरफुल हो जाता है और लाल चंदन के व्यापार का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाता है। लेकिन पावर का बैलेंस तब बिगड़ जाता है। नई डिस्ट्रिक्ट एसपी धनवर सिंह शेखावत का एंट्री होता है। गाँव में पुष्पा शिवल्ली की शादी सेलिब्रेशन एक बड़े जश्न के रूप में दिखाई देता है। लेकिन ये खुशी का दिन तब बिगड़ जाता है जब शेखावत से मिलते हुए पुष्पा पर वो अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है। जब पुष्पा शेखावत को घूस देने की कोशिश करता है, शेखावत न सिर्फ उसे रिजेक्ट करता है बल्कि पुष्पा का मजाक भी उड़ाता है। उसके बाप के नाम का ताना मारकर उसकी रेपुटेशन को गिराने की कोशिश भी करता है। पुष्पा प्रोवोक न होकर शांत रहता है और अंदर ही अंदर अपनी इज्जत को वापस लाने और शेखावत से बदला लेने की कसम खा लेता है। पहले तो पुष्पा ऐसा दिखाता है कि वो शेखावत के सामने झुक गया है, लेकिन पुष्पा अंदर से अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। शादी के दिन पुष्पा अपने रिवेंज के प्लान को अंजाम देता है। वो शेखावत को शराब पीने ले जाता है और वहाँ उस एरोगेंट ऑफिसर को अपना असली चेहरा दिखाता है। पुष्पा शेखावत को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर करता है और सिर्फ अंडरवेयर में छोड़ देता है। पुष्पा ये क्लियर करता है कि उसकी पावर उसके अंदर की स्ट्रेंथ और विल पावर से आती है, जबकि शेखावत की अथॉरिटी सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म पर डिपेंडेंट है। पुष्पा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि उसका पिता भी उसे बिना यूनिफॉर्म के पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा ये भी कहता है कि उसके अपनी आइडेंटिटी ना कपड़ों से है और ना ही उसके बाप के सरनेम से। वो अपनी पर्सनैलिटी और सेल्फ मेड इमेज के लिए जाना जाता है। जब शेखावत अपने घर लौटता है तो उसका कुत्ता सच में उसे पहचान नहीं पाता, जैसे पुष्पा ने कहा था। गुस्से में शेखावत अपने कुत्ते को मार देता है और पुष्पा के दी घूस के पैसे को आग लगा देता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। इसी बीच पुष्पा शिवल्ली से कहता है कि अब उसका राज बस शुरू ही हुआ है। वो अपनी पावर को और एक्सपेंड करने और अपने रूल को और मजबूत करने की ठान लेता है। इसी के साथ पुष्पा मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको पुष्पा मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।